मार्ग कठिन है, बहुत दुहेला मार्ग है। बड़ी कसौटियों से जीव को गुजरना, कई तरह के बंधन तोड़ने पड़ते हैं इसने। तो इसलिए महापुरुष ने फरमाया है कि लागी लागी सभी कहे पर लागी नहीं है। जिसका लग रही है वो तो हजारों के अंदर न्यारा ही दिखा। ये सच्चाई, जैसे कहते हैं ना कि घी तो अंधेरे में नहीं चुपता। जिसके लग गए हैं महापुरुषों के विरह के बाण कलेजे में, वो हजारों में भी छुप नहीं सकता। लागी का तो भाई मार्ग और है। लागी जिसके चोट लग गई है शब्द की, लागी का यू मार्ग और है, लगी चोट काज है। शेख फरीद ने कुएं में बोली यानी से समाज के ठेकेदारों ने बाबा शेख फरीद को कुएं में लगा दिया। दही ऊपर खिंडा दी गई, उस महापुरुष के काग मंडराने लगे। तो तब वो महापुरुष कुएं में पड़ा पड़ा कहता है, शेख फरीद ने कुएं में बोली थी मीठी भाषा, अरे कौवा चुन चुन खा ले वो मेरे आटा पर का मासा, पर मेरी नूर ने नमक कोड़ियों रे कि मैं इन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूँ। खा लो इस शरीर को, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी ये देखने वाली नेत्र पहुंचती हो, क्योंकि मैंने इन नेत्रों से मेरे का दर्शन। उसने करी तपस्या घोर है हो करके आश्रय हर, ठीक है, हरापणारी तपस्या तो जगत का आश्रय ये करा। जिसके लग गई है वो तो बेपरवाह, तो आशिक हुए और वो बेपरवाह। एक दिन भूख बरदरी ने मारा था साध निशाना, और मौका चढ़ गया एक साधु का होया अचानक आना। शिकार खेलने के लिए बरदरी जी गए हुए थे और मृग के बाण मारा। अचानक एक साधु आ गए, साधु में कोई और नहीं बोलना चाहिए। अब संत की पहचान तो थी नहीं, तो बरदरी जी कहने लगे यो मुर्दा मृग जवा दे साधु नादार कि नहीं तो ही बना था। उसने वो जिंदा कर दिया ढोर है, फिर पड़ा शिष्य परीक्षा करके उसने वो जिंदा किया। महापुरुष ने भर्तरी जी ने वही से उनके चरणों में अपना समर्पित बड़ा शिष्य परीक्षा करके तेरे युगो लागी का मार्ग और है, लगी चोट कालजा करके लागी लागी सभी कह रे लागी नाही एक, लागी उसके जानिए जिसके बड़े कालजा में थी। जिनके कलेजे छलनी हो गए उन दीवानों से पूछो लागी की गति किसे कहते हैं। लागी इतनी खतरनाक जिसका गोपी चंद साधु हो लिया लेना भंगमा बाणा, रंग महला में रहने वाला ने बड़ा रिश्ता सत पकवान ने खावणिया बड़ा घर घर अलग जगह टुकड़ा टुकड़ा मांगता फिर एक भूख बादशाह। अगर इस अमेरी के अंदर वो परमात्मा मिलता, अगर इस अमेरी में भक्ति होती तो इन महापुरुषों ने राज के ठोकर मारने की भक्ति अच्छे राज छोड़ा, गरीबी को धारण करना पड़ा, गरीब बने तब जाकर के आज उनके नाम। और मचारंग महलों में शोर था, मचारंग महलों में शोर है पर नहीं देखा पाचा करके, क्योंकि 16 रानी थी और 12 कन्या गोपी चंद जी हूँ। और बताते सोने के समान शरीर था, सोने जैसा शरीर बताते हैं। जब स्नान कर रहा था और उदया मैनावंती इसकी मां जो हो पड़ रही, जब उस नहाते हुए अपने लाल को देखा, उस शरीर को, और अपने पति की याद आ गई, कह लगी हो ऐसा ही हो का जो शरीर इसके बाप का था और वो माटी खाक के अंदर सुपर्दे खाक हो गया, मिट्टी के अंदर समा गया। और इसी प्रकार से क्यों शरीर में एकदम मिट्टी में समा जाना है,
ऐसा विचार करके रानी मैनावती के जो आंखों में पानी आ गया और ये कपड़े काट करके नहाने के लिए बैठा था। इसकी आंसू इसके शरीर पर बनता। जब देखा कि कहीं बादल नजर नहीं आता, बादल नहीं, बिजली नहीं, लेकिन ये फूल कहां से आए। जब ऊपर देखा तो खड़ी इसकी मां से कहने लगा, मां ऐसी नौबत क्यों आई? अगर किसी ने, रानी ने या कुर्सी ने मैं तेरे को गलत कहा है तो मैं जबान कटवा दूंगा, हाथों से तेरे ऊपर हाथ उठा मैं हाथ उठवा दूंगा, लेकिन रोगी नौबत तो आई। कहने लगे पुत्र मेरे को फिर रोई क्यों? सब कहेंगे मोह से तो रोई। कहने लगी बिला बेटा ऐसे टालने की कोशिश करी मैनावती ने। कहने लगा नहीं मां, बिना कारण आंसू आ नहीं बात मैंने बता दी। कहने लगे बेटा तेरा शरीर देख करके मेरे को तेरे पिताजी की याद आ गई। ऐसा ही शरीर तेरे पिताजी का था, प्रिया खाया जो उम्र सोने जैसा था। और मैंने ये विचार किया कि इसी वही गति इस शरीर की होनी है, ये शरीर की एकदम मृत्यु है। कहने लगा मां फिर ये तो होनहार उपाय क्या है? दिला बेटा उपाय महापुरुषों की शरण जा, वो तो है तेरे को काल से बचा सकते। तो जलंधर नाथ की उनकी शरण में लेकर की गई, सागर से पार में ले जलंधर तीर्थ में। तो वहां जाकर के जोग दिवा दिया। एक ही लड़का था। तो महापुरुष कह रहा कि लागी का मार्ग और है। जब वह लागी तो महलों के अंदर करवाहट माच गया था, क्योंकि 16 रानी 12 के दीवारों में टक्कर लगी थी। ये हमारा वारिस कौन इस राजपाट में संभालेगा? और फिर यू घर गया छोइया का 12 कन्या 16 रानी। मिर्गों से ऐसी डार थी पृथ्वी जी के महलों के अंदर, दीवारों के टक्कर लगी, करवाहट माच गया महलों के अंदर, लेकिन पीछे नहीं देखा। मचारंग महलों में शोर है ना देखा नहीं देखा। बादशाह कह अरे ये तो लागी का मार्ग और है, लगी चोर कर्जा करके वे कैसे कैसे राज और पाठ को कितने ठाटों को मतलब जो छोड़ करके ठोकर मार करके फकीरी धारण करी। क्यों? क्योंकि खड़े समझ लगी। और आज हम सत्संग का दान कर सकते हैं। ये मजूर है, लेकिन को बड़े परिवार में छोड़ करके धर्म करके ज्यादा भी नहीं तो 3 दिन एक संत के पास परिवार से अलग रहेंगे तो जाएंगे। 3 ही दिन की बात है। क्या किए दिखा अपने परिवार में 3 दिन लगाई। हजारों बार घर की चौखट में जाके खड़े हो जाएगा। तो अब विचार का विषय ये है कि हमारा कैसी लगी, क्या लग रही है। और जिसके लगी है मेरा की नाम उसका है। जिसके बैठ गया संतों का वो शब्द का बाण कलेजे में जाकर के बैठ गया है, लगी उसी कहे बाजिंदा खाओ ऊंट ने, लोग कहे ये मुआ बाजिंदा पठान। चढ़ाई करने के लिए गया ऊंटों के ऊपर जो सेना थी, रेगिस्तान की बातें थी। रात होगी सारी, जो फौज बड़ा डेरे लग गए, खा पी के सारी। सुबह बाजिंदा पठान उठा और उसने सेना को हुक्म दिया कि जारी करो और अटैक करो दुश्मन पर। लेकिन जिस ऊंट को ऊपर इसकी सवारी की बाजिंदे को तो सेना ने कहा कि बिलाजी तो मर गया। बाजिंदा कहने लगा क्या मर गया इसका? नक्शी की इसका बिगड़े ही नहीं। नाक की जगह नाक रही, कान की जगह कान रही, पूंछ की जगह पूंछ, गर्दन की जगह सारे अंग अपनी जगह पर मर क्या गया भाई। तो उन्होंने बताया कि मेरा वह बोलने वाली चीज रही ना वो थोड़ा सा हुआ। ये तो बहुत बड़ी है जो इसके अंदर चेतन उड़ारी दे। तो बाजिंदा पठान कहने लगा जैसा क्यों होता है मेरा जी? अपने साथ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल एक दिन अपने साथ भी अपनी भी गंदी यही होनी है। मेरा फिर क्यों हथियार उठाए मन लग चलो करना क्या है। तो उसने होया अचंबा और है तजा नाच काल से डर के। अरे ये तो लागी का मार्ग और है, लगी चोट कालजा डर के। राजपाट के ठाठ ने वो तत् चला बलक मारा।
बड़ा गजब का दृष्टांत है सुल्तानी बादशाह का। एक वचन की टंकार कलेजे पर लगी थी और जो उसे एक ही वचन में बंदी के बोल कलेजे में लगे वो बड़ा सुल्तान हीरा रे मन हीरा पाया नाम बना रहा। लंबा है दृष्टांत कर। बादशाह सुल्तान बलक बुखारे का राजा था और मिलने दूसरे राजा के पास गया। राजा तो पीछे से जो सफाई करने वाली थी दासी, वह इसके बेडरूम की सफाई कर रही। राजा की सेज को देख करके ललचा गई कि राजा तो बाहर गया, इस सेज का आनंद देखे तो देखो एक आरामदायक सेज, सफाई करती करती वो झाड़ू तो छोड़ दिया, उसमें सेज पे इतनी आरामदायक सेज देर लेट तैयार। और बादशाह सुल्तान आगे गए और रास्ते में तो वापिस आ गया, कोई काम याद आ गया उसमें क्यों जाए। आकर के देखा तो एक दासी सफाई करने वाली जो है बादशाह की सेज को 12 साल का स्नान कर गया बादशाह सुल्तान का और अंटर उठा दिया, पड़ी पड़ी का बड़ा हमारे हड़बड़ा करके उठी, हड़बड़ा करके वो बंदी उठी, एक बार को कोई और फिर दूसरा। बड़ा हैरान हुआ बादशाह सुल्तान कि एक बार रोई, फिर अभी मुस्कुरा ली, आगे से दांत नहीं पड़ रही। कहने लगा ये क्या माजरा है, पहले रोई क्यों, रब हंसे क्यों। वह बंदी कहने लगी राजन मैं ये राज तो बता सकती थी पर तो अगर शांति नहीं तो कोड़ा तेरे हाथ में हमें तो मेरे से गलती की। कहने लगा बताओ। कहने लगी हे राजन इस सेज को पसंद हुई आपको कितने दिन हो गए। कहने लगा मुझे 20 साल हो गए। और आपसे पहले कौन सोता था। बोला मेरा पिताजी सोते थे। बातें कहने लगे कि राजन ये क्या मतलब, ये राजन मेरी तो सारी 10 मिनट इस सेज पे 10 मिनट सोने से मेरी कूड़ा गलत खाल पाड़ी जा रही है। अब तुमने तो 20 साल आपके साथ कैसे बीतेगी। 10 मिनट सोई थी मेरे कोलों से खाल को दे दी। तो मेरे रोने का कारण तो ये था कि जहां भी अंतर पड़ता है चातर खाल मिले। और हंसी में इसलिए कि 10 मिनट सोने से मेरी ये हालात हो रही है, बनाई जा रही है। तेरे के तुमको खुश उठेगा। और मेरे 10 मिनट सोने से आप मेरे मालिक हो, मैं दासी हूं आपकी। 10 मिनट सोने से मैं अपने मालिक का खौफ मेरे हृदय से निकल गया। तन्ने तो 20 साल इसको कुछ दिन हो गए तेरे के मारा कर मैं यही वचन था। अब वो सुल्तानी बादशाह कहता तू बनती है मेरे को सुनाना भेद बता दिया प्यारे का। तस्दूंगा राज मैं देव फकीरी सुल्तानी कि भेद बता मैं नहीं उस कहने लगी राजन ये तो मैं मुझे पता नहीं, मेरे समझ में आई तो बता दी। इसी वचन को राज कर दो तुम्हारा सुल्तानी बादशाह फकीर राजपाट के ठाठ ने तस चाचा वो बलक बुखारा भर 5 टके पोशाक 5 टके के तोल बराबर पोशाक मलमल की पहनता था। भर 5 टके पोशाक थी आज कंधे गुदड़ हारा अरे पल किया मैं चलन यार पैरा लगी गारा और तन पड़ गया कमजोर है नहीं खाया। तो प्रेमियों ये तो लागी का मारा के और है। अब ऊपर मेरे को एक भाई वो कोई उदास पूछ रहे थे इसका बोलता है इसका कोई ये या यूं आसानी से कैसे हो सकता है। तुम्हारा भी ये है भाई प्रेमदास जिनके लागी हम इन कसौटियों से गुजरे हैं और तब उनके जब तक ये 5 तत्व बरकरार रहेंगे अपनी जगह को नाम मिटाने वाला फाइल का नाम संतों के बीच के सब मीनार बने खड़े हैं। इन कसौटियों से गुजर के वो दीवाने निकले तब जाकर के उस घर में प्रवेश उनका हुआ है। और सतगुरु टेर के बात की मेरा भाई पिपा जी जल में कूद गिरे उन्हें बहुत करी ठुकराए। रविदासियों के शिष्य ये बादशाह पिपा
महापुरुष के दर्शनों के लिए जा रहे थे, किश्ती के अंदर बैठे हुए थे। और मल्लाह ने पूछा कि राजन आज कहाँ जा रहे हो? कि मैं अपने सतगुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ। दूसरा मजाक कर दिया कि सतगुरु सतगुरु तो बोला ये रहे पानी में। किश्ती में से उठे पीपा जी, कहने लगे सतगुरु पानी में? कहने लगे हाँ ये नहीं पानी में। फिर मैंने दूर से कहा समुद्र के पिछड़ा में था। क्या उन्होंने जान की परवाह नहीं? उनके जान नहीं थी क्या? उनके शरीर नहीं थे, उनका बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था, अंतःकरण नहीं था, क्या नहीं था? फिर भी उसको सोटे को ऊपर ले कि मैंने तो कहा भी सतगुरु से था, भूल गया सब कुछ, चला समुद्र में मार। पीपा जी जल में कूद गए, उन्होंने बहुत करी चतुराई। और महाराज रविदास सिंह का पीपा और मीरा का ही प्रमाण मिलता है, जिन्होंने उनको भवसागर पार रखा है। वो इस कसौटी से होगी। तो सतगुर सतगुर टेर गेरे वातिर की मीराबाई, पीपा जी जल में कूद गए, उन्हें बहुत करी चतुराई। और परम पद को पा गए वही अजामल साधु। कैसा अजामल डाकू था, आंधी जाता ने रुपया करता, मार दिया, मारा करता, पूरी दुर्दशा करके मारा करता। तो अजामेल का जो है महात्मा बुद्ध ने कल्याण किया। और सदन कसाई को तो आपका पता है, कसाई शब्द आज तक दुश्मन का पीछा कर रहा है। चिपरियायु शब्द कसाई उसका पीछा करता चला है। परम पद को प्राप्ति हुई, परम पद के अंदर जहां जन्म मरण के शेष खत्म हो गया, जिसको मोक्ष परम पद को, मोक्ष पद को, मुक्त पद को, निर्भय पद को कहे मंगलानंद, कहे मंगलानंद कर जोड़ है आज उनकी ध्वजा गगन में फर्क। तो भाई तो लागी ना मार्ग पे यूं और है, ठीक है, यूं मार्ग होनी दूसरी अपना लायक नहीं, ये मार्ग लागी लागी तो सभी कहते हैं मेरा लग रही है, मेरे लग रही है। लागी लागी सभी कह रहे लागी बुरी बला, लागी उसके जानिए जिसका आर पार। नहीं तो या तो भाई वो गधा आड़ा विराग है, 4 दिन गधा का बच्चा छोटा हो बड़ा बंटी के उसको थोड़ा होना कद में को लिठावे पिटवाए हमारे खाई जगह डंडे, ठीक है बूढ़े बूढ़े जगह कुछ। तो ये गधे विरागियों का अखाड़ा है। सरों में दिखाते चले आओ उन्हें की सत्संगी नाम तेरा क्या घास नहीं कर कहीं भी के पैड़ा के निशान नहीं बंद देखिए। तो इसलिए महापुरुष ने फरमाया ये मारा कठिन है, भेदा है।